तुमने ये क्यों नहीं कभी बताया कि कबीर की पूजा करनी चाहिए? कहाँ लिखा है? तीन राम को सब कोई ध्यावे और चौथे राम का मरम न पावे, चौथा छोड़ जो पंचम ध्यावे, कहे कबीर वो हम तक आवे। हैं? ये कहाँ लिखा है? तीन राम को सब कोई ध्यावे और चौथे राम का मरम न पावे, चौथा छोड़ जो पंचम ध्यावे, कहे कबीर वो हम तक आवे। हैं? कभी मिलोगे ना सामने तब बताऊंगा अग्न्या को जो तुमने अधन्या किया है। तो अब ये धन्या माने कंवारी गाय गोए तृप्त करती है। गजब बेइज्जती है। शास्त्रार्थ में कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाल्लाह मैं तालिबे इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए। अब संसार आप समझ जाएगी जनता ये एक शंकराचार्य है, ये देखिएगा। मत पड़ो चक्कर में, कोई है नहीं टक्कर। कोई नहीं। कबीर जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा आपको। ये हमारा बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, एक महान छवि जो कबीर जी है उनका चैप्टर हमने कभी मानकर क्लोज कर रखा था, लेकिन अब जब हमने वास्तविकता के साथ कबीर साहब के साहित्य को पढ़ा, उनकी जीवन लीलाओं को उनको पढ़ा, तो उसके आधार पर हमने पाया कि जो कबीर जी है वो पूर्ण परमात्मा है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हमने सभी धर्म ग्रंथों में अपने चारों वेद हो गया, गीता जी होगी, कुरान शरीफ हो गया, गुरु ग्रंथ साहब हो गया, बाइबल हो गया, इसमें प्रमाण करके बता दिया है कि वो जो परमात्मा है उसका नाम कबीर है। और सर ये आज की बात है कि आज के टाइम में जो कबीर जी वाला चैप्टर है ये बहुत ही क्लोज हो चुका है, बहुत ही इसकी फेमस हो चुका है जो कबीर जी वाला चैप्टर है। जैसे बोलते हैं कि जो वेदों में है वो कबीर नहीं है, वो कवि आया है, तो उसके ऊपर अगस्त्य संहिता के श्लोक 40 में लिखा है कि प्रहलादोपि कबीरस्तु कुजे सिंह शोभने तदो वेदांत सनिष्ठ क्षेत्र वास्ता सदा। इसमें मूल संस्कृत में कबीर लिखा है और उसका सरलार्थ करके जो पंडित सुदर्शन जी है उन्होंने इसका अर्थ किया है कबीर जी। और जैसे बोलते हैं जो आज के अज्ञानी धर्मगुरु, जो अज्ञानी लोग बोलते हैं कि वो का वो कैसे हो गया, तो उसके बारे में गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में विभर्ति शब्द आया है। तो विभर्ति का अर्थ वहां पे धारण करना किया गया है। ब्रह्म संहिता के अध्याय 5 के श्लोक 44 में विभर्ति शब्द आया है, तो वहां पे विभर्ति और विभर्ति का अर्थ धारण करना ही लिखा है। तो जो लोग इसमें उलझे रहते हैं कि विभर्ति विभर्ति कबीर कबीर, तो उनके लिए डायरेक्ट यहाँ पर पंडित सुदर्शन जी ने संस्कृत में अनुवाद करके बता दिया गया है, वो कबीर जी के बारे में ही कहा गया है। तो आइए सर हम आपको अपने धर्म ग्रंथों में साबित करके दिखाते हैं जी। सर देखिए ये हमारे पास ये ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद का मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 17 है। इसमें लिखा है कि शिष्युम जज्ञानम हरियंती मुजंती शुभंती मरुतो वहीनम गणेन कबीर गिरबी काव्याना कबीर संतसोम पवित्रम मति तिरेबन। इसमें मूल संस्कृत में ये लिखा है कि जो परमात्मा इस धरातल पर आता है वो शिष्य रूप धारण करके आता है। उसकी जो स्टार्टिंग की होती है कबीर गिरबी काव्य कबीर संतसोम, वो प्रसिद्ध कवियों की पदवी को प्राप्त होता है, वो लोकोक्ति दोहों के माध्यम से अपना ज्ञान देता है, लेकिन वो वास्तव में पूर्ण परमात्मा होता है। इसमें कबीर जी के बारे में कहा गया है। जैसे आप इसका अगला श्लोक भी पढ़ोगे, ऋषि मना या ऋषिकृत स्वसा शस्त्रनीत पदवी कवि नाम। यहाँ पे देखिए मूल संस्कृत में लिखा है कि पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिष शासन सोम विराजम अनुराजती सतुब। यहाँ पे लिखा है कि ऋषि मना या ऋषिकृत स्वसा शस्त्रनीत, वो जब परमात्मा इस धरातल पर आता है वो प्रसिद्ध ऋषियों की पदवी को प्राप्त होता है, सहस्त्रनीत हजारों वाणियों से अपना प्रचार करता है, और पदवी कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी को प्राप्त होता है। इसमें हमें ऋग्वेद से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। उसके बाद सर मैं आपको ऋग्वेद के बाद अपना अथर्ववेद दिखाना चाहूंगा। सर आप थोड़ा यहाँ पर फोकस करिएगा। ये हिंदू धर्म में मान्य पवित्र अथर्ववेद है। इसके सर मैं आपको अथर्ववेद, ये यहाँ पर देखिए आप चतुर्थ कांड अनुवाक का मंत्र 7 लिखा है। इसमें लिखा है कि यथर्वाणम पितृदेव बंधु बृहस्पतिम नमसा च गच्छात स्वयं विशेषम जनिता यथा स कबीर देवो ना दबाया स्वादान। इसमें भी डायरेक्ट कबीर देवो लिखा है, कबीर देव का नाम इसमें डायरेक्ट लिखा है। इसमें लिखा है कि पितृदेव बंधु भक्तों का विधिवत साथी, बृहस्पतिम जो सबसे बड़ा है, विशेषम जनिता असंख्य ब्रह्मांडों का जनिता कबीर देव ना दबाया स्वादान, वो कबीर देव है। यहाँ पर हमारे अथर्ववेद ने भी ये बात सिद्ध कर दी कि वो कबीर देव जी है जो असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता है। देखिए सर ये हमने आपको अभी 2 वेदों से सिद्ध करके बता दिया, जैसे ऋग्वेद हो गया, ये आपने देखा ये अथर्ववेद हो गया, उसके बाद ये आप जी ने देखा कि ये ऋग्वेद हो गया। तो सर जैसे आज के टाइम में बहुत से मिथ चल रहे हैं कि
आज के टाइम में इतने लाखों धर्मगुरु हो गए हैं, इतने कथावाचक हो गए हैं, इतने सारे पीठाधीश्वर हो चुके हैं, वो अपने सत्संग के माध्यम से ये बोलते हैं कि वो जो परमात्मा है वो किसी का रोग समाप्त नहीं कर सकता, जो आपके पाप कर्म है वो आपको भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन जब हमने वास्तविकता के साथ आज अपने वेदों को पढ़ा तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि वो परमात्मा घोर से घोर पाप को काट सकता है। सर, इसके लिए मैं आपको अपना यजुर्वेद दिखाना चाहूंगा। आप इस यजुर्वेद को देखिए। ये सर यजुर्वेद है। पति ने अफेयर के लिए मुझे छोड़ दिया, ससुराल ने घर से निकाल दिया, मायके गई तो भाभी कहती थी तुम कोई काम क्यों नहीं करती, तुम्हारे पैरों पे खड़ी हो जाओ। पर कैसे? 8 साल का गैप। यजुर्वेद है, ये हमारे सनातन धर्म में बहुत ही प्रसिद्ध वेद चारों वेदों में से एक वेद है। इसमें लिखा है कि ये यजुर्वेद अध्याय 8 का मंत्र 13 है। इसमें लिखा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप देव कृतस्य दान देने वालों के अनस्य मानव अपराध और पाप भी बोलते हैं। अनस्य का मतलब पाप भी होता है, विनाश करने वाले हो। आप साधारण मनुष्य के लिए किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो। पितृ कृतस्य, आप पिता के किए हुए अनस्य विरोध आचरण के अच्छे प्रकार से हरण करने वाले हो। आत्म कर्तस्य, अपने किए हुए पाप के अवजन्म दूर करने वाले हो। अनस्य, अधर्म के अधर्म मतलब पापों के पाप, महापाप के विनाश करने वाले हो। जानता हुआ जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करूं वो करता हूं, उस सबको आप विनाश करने वाले हो। तो देखिए सर, यहाँ पर आज तक हमारे जितने भी धर्म गुरु थे तो उन्होंने हमें यही बताया था कि जो हमारे पाप कर्म है वो भोग कर ही समाप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे यजुर्वेद ने बिल्कुल स्पष्टीकरण के साथ ये कह दिया कि परमात्मा घोर से घोर पाप का विनाश कर सकते हैं। जैसे कि गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में भी लिखा है कि सर्वधर्मान प्रीत्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्ष्यामि मा शुच। इसमें गीता ज्ञानदाता अध्याय 18 के श्लोक 66 में कह रहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस एक परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा यजुर्वेद भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है और हमारी श्रीमद् भगवत गीता भी इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि जो हमारे परमात्मा है वो घोर से घोर पापों का विनाश कर सकते हैं। ये तो रही वेदों की बात। अब संत रामपाल जी के शिष्य दावा करते हैं और संत रामपाल जी स्वयं दावा करते हैं कि सभी धर्म ग्रंथों में कबीर साहिब का जिक्र है। वो हमारे जो चारों धर्मों में से एक प्रसिद्ध धर्म ईसाई धर्म है, उसमें से सिद्ध करना चाहूंगा। ये देखिए सर, ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल है। ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल के चैप्टर 36 के वर्स 5 में लिखा है कि सी अल इज कबीर माइटी एंड डेस्पिसेट नॉट एनी, ही इज कबीर इन कौचलेव। इसमें जो पवित्र बाइबल है इसमें लिखा है कि वह कबीर है, सी अल इज कबीर, वह पराक्रमी कबीर है, सबंज की शक्ति में कबीर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सर, यहाँ पे किसी और अनुवाद नहीं किया गया, यहाँ पे डायरेक्ट ही कबीर जी का नाम लिखा हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये कबीर तो कोई और भी हो सकते हैं ईसाई धर्म के? नहीं सर, आप देख सकते हो ईसाई धर्म में कबीर जी के बारे में कोई भी नहीं है। मैंने भी ईसाई धर्म के बारे में बहुत स्टडी की है। देखिए, जो परमात्मा होता है, जैसे हम अपने विद्यालय काल में भी पढ़ते हैं कि तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यशो मसीह हर नाम में तू समारा। कि वो परमात्मा कौन है? बोलते थे कि एक ही भगवान है, एक ही भगवान की हमारे को साधना करनी चाहिए, लेकिन वो वास्तव में कौन है? कोई अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को बोलता है, कोई गुरु नानक देव जी को बोलता है, कोई अपने अल्लाह को बड़ा बोलता है। अपने हिसाब से सभी ने अपने अपने भगवानों को श्रेष्ठ पदवी प्राप्त कराई हुई है, लेकिन वास्तविकता के साथ जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है वो तो कबीर जी का ही नाम है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये कबीर जी किसी और के बारे में नहीं लिखा है, वो एक परमात्मा कबीर जी के बारे में कहा गया है। तो ये तो रही ईसाई धर्म की बात, और तो ऑर्थोडॉक्स बाइबल में इसका प्रमाण है कबीर साहिब जी के नाम का। सर, ऐसे ही कुरान शरीफ में भी प्रमाण है। सर आइए आपको दिखाते हैं कुरान शरीफ। ये देखिए सर, ये है कुरान शरीफ, आप इसको देख सकते हैं। कुरान शरीफ के सूरत फुरकान 25 की आयत 59 में लिखा है कि जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, जा बिराजा वह अल्लाह बड़ा लिखा है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो। पहले हम इसको पूरा करते हैं। जिस सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा रहमान, तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ कर देखो। देखिए सर, इसमें कहा गया कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि पर जा बिराजा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। लेकिन अगर आप इसकी मूल अरबी को देखते हैं तो ये देखिए, ये आयत है कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 की आयत नंबर 59।
अलजी खलक समावती वल्लर्ज व माँ बैन हुमाफी सितती अयामीन सुमस्तवा अलल अर्शी एहरमान फसल बिही खबीरन। तो यहाँ पर आप मूल अरबी में देख सकते हो खबीरन है, तो ये कबीर जी के बारे में कहा है। जैसे कि कबीर सागर की वाणी में भी एक प्रमाण आता है कि अरबी संस्कृत मिश्रित कीनी कबीरा। तो यहाँ पर कहा है कि जो अरबी में जो कबीर शब्द है उसका कबीरा किया गया है। जैसे मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि वो परमात्मा बड़ा है, वो अल्लाह बड़ा है, तो इसका खंडन करते हुए गुरु नानक देव जी ने भाई बाले वाली जन्म साखी में काजी रुकनदीन के साथ वार्ता करते हुए कहा है कि खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर कायम दायम कुदरती सब पीरादे पीर। तो इसमें गुरु नानक देव जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि बड़ा अलग है और कबीर अलग है। तो ये किसी और के बारे में नहीं कहा गया है, ये कबीर परमात्मा के ही बारे में कहा गया है। जैसे कि बोलते हैं कि जो अल्लाह है वो निराकार है, लेकिन जब हम इसको वास्तविकता के साथ समझते हैं तो परमात्मा बिल्कुल साकार है और सदृश्य है। जैसे कि सर हमारे मुस्लिम धर्म में एक और मिथ है कि अल्लाह को बोलते हैं कि सब रहमान तो है, लेकिन वो कर्म करते हैं मतलब हैवानों वाले। ऐसे ही सर गुरु ग्रंथ, सर आपके कैमरामैन को बोलूंगा कि वो फोकस करे इसके ऊपर। तो ये है 18 साल में शादी, 23 साल में विधवा, बीच में 5 बच्चे, कोई पढ़ाई नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई स्किल नहीं। अब्बू ने कहा बेटा हम बूढ़े हैं, तुम्हें और 5 बच्चों को कैसे पालेंगे। मायके का दरवाजा बंद हो गया। मेरा नाम जा रहा है लखनऊ से। 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई। लड़का 36 साल का था। घर वालों ने कहा अच्छा घर है, पैसों वाला आदमी है, मान जाओ। मैंने मान लिया। पहले साल पहली बेटी हुई। उन्होंने बोला कोई नहीं, अगली बार बेटा होगा। दूसरी बेटी हुई, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। 5 साल में गुरु ग्रंथ साहिब। तो सर ये देखिए इसमें लिखा है कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तोदर गोस कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। इसमें गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट किया है कि हक्का कबीर करीम बे ऐब परवरदिगार। बे ऐब जिसमें कोई विकार ना हो, वो कबीर परमात्मा जी ही परवरदिगार है। तो जैसे सर अभी आपने पहले हमारे पवित्र वेदों में देखा और उसके बाद कुरान शरीफ में देखा, फिर आपने बाइबल में देखा, अब आपने गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो कबीर जी है वो पूर्ण परमात्मा है और पूर्ण परमात्मा के बारे में सभी धर्म ग्रंथों में जिक्र है। और क्या कहना चाहेंगे आप जो लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है, वैसे विशेषकर जो गुरु बन बैठे हैं, गुरु पदवी में हैं और जो विशेष पोजीशन में हैं, वो कहते हैं कि भाई कबीर कोई भगवान ही नहीं है, वो तो एक जुलाहा थे, कवि थे। सिख धर्म के लोग उनको भगत मान बैठे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो प्रमाण देखकर भी नहीं मानने को तैयार है? देखिए सर, इसमें अगर वो प्रमाण देकर भी नहीं मानते तो ये तो एक तरीके से अज्ञानता ही है। जब हमारे सभी पवित्र धर्म ग्रंथों में उस परमात्मा के बारे में कहा है, उस कबीर परमात्मा के बारे में कहा है, वो लोग ये सोचते हैं कि कबीर साहब जी आज से 600 साल पहले आए थे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। जैसे एक पवित्र यजुर्वेद है, यजुर्वेद के अध्याय 40 के मंत्र 8 में आता है कि वो कबीर परमात्मा है जिसका कभी मरण नहीं हुआ, वो अविनाशी परमात्मा है। वो कबीर परमात्मा जी हर युग में आते हैं। जैसे कबीर साहब की वाणी है, कबीर सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। ये उनकी मान बढ़ाई हो सकती है अगर वो ये वाणियां को सुनकर समझे, इतने सारे एविडेंस को देखकर भी वो ना समझे। जो कबीर देव जी है वो अविनाशी परमात्मा है और वो आदि से लेकर अभी तक विराजमान है। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज कबीर साहब जी के जो जितने भी प्रमाण मिलते हैं, इसका श्रेय हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत ही धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक परमात्मा के बारे में हमारे सभी धर्म ग्रंथों में प्रमाणित करके बता दिया है कि वो कबीर है और उसका नाम सभी धर्म ग्रंथों में आता है। ये नहीं है कि वो सिर्फ हमारे सनातन धर्म ग्रंथों में आता है, वो मुसलमानों की कुरान शरीफ में भी आता है, ईसाइयों की बाइबल में भी आता है और गुरु ग्रंथ साहिब में भी कबीर साहब जी का नाम आता है। धन्यवाद सर। सत साहब जी। तो दोस्तों ये थी सच्चाई हमारे